करते हैं। आज 28 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, एक ईश्वर से ही सच्ची मोहब्बत रखनी है, बाकी किसी से भी नहीं। सिर्फ एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की दरबार में तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, एक ईश्वर से ही सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं। आज बाबा ने बहुत स्ट्रिक्ट मना किया है कि मेरे पास सिर्फ मेरे सपूत बच्चे ही आ सकते हैं और किसी को भी नहीं लाना है। बाबा उसमें बताते हैं कि एक कहानी है। कहते हैं कि इंद्र की दरबार थी, उसमें कोई पड़ी विकारी को साथ ले आई। कई बार ऐसे होता है ना, हम समझते हैं हम बाबा के घर जाते हैं, चलो अपने परिवार का भी कोई है, चलो उसको ले जा सकते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा किसी को भी आप ला नहीं सकते हो, क्योंकि आप लोगों को मालूम रहे कि बाबा की जो है वो इंद्र की सभा है और उस सभा में कायदे कानून होते हैं। आप हर किसी को ला नहीं सकते हो, क्योंकि अगर जिसको परमात्मा में विश्वास ही नहीं है और वो अगर वहां बैठकर उनको कुछ समझ में ही नहीं आए कि बाबा क्या बोल रहे हैं, तो ये बाबा की निंदा करने के वो निमित्त बन जाते हैं। इसलिए यहाँ रूल है, जो रेगुलर 1 साल तक पवित्र रहते हैं, मुरली जो रेगुलर सुनते हैं, जो खान पान का ध्यान देते हैं, ये सारा फॉर्म भरकर आता है। अगर बाबा मिलन होता है तो एक फॉर्म है जो मुझे भरना होता है, उसके बाद ही हम सपूत बच्चे कहलाते हैं। वरना बाबा कहते हैं कपूत विकारी, ये दोनों को बाबा ने क्या किया, जब वो एक पड़ी इंद्र दरबार में किसी को ले आई थी जो विकारी था, तो बाबा ने उस विकारी के साथ उस पड़ी को भी बाहर निकाल कर फेंक दिया। अब दूसरों की वजह से मेरी भी अवस्था खराब हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान पूरा न होने के कारण ऐसे ऐसे को ले आते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते। तो जो बीके उनको ले आते हैं वो भी श्रापित हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा ध्यान रखना है। वह तो श्रापित होते हैं, लेकिन उसके साथ हम भी हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, उनके संग में अगर हमको मालूम है कि बाबा के कायदे में अगर हम नहीं चलते हैं, बेकायदा काम करते हैं, तो बाबा कहते हैं आपको भी श्राप मिलेगा। ये ईश्वर की ज्ञान इंद्र सभा है, समझ लो। ये ऑर्डिनरी सत्संग नहीं है जहां कोई संत बैठकर आपको कुछ सुना रहा है। यहाँ परमात्मा स्वयं आकर अपनी जो आज्ञाएं हैं बच्चों को देते हैं। बाबा कहते हैं ये ईश्वर की ज्ञान इंद्र सभा है। यहाँ ज्ञान वर्षा बरसाने वाला एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई यहाँ ये ज्ञान बता भी नहीं सकता। तो यहाँ तो बहुत समझ कर किसी को ले आना है, नहीं तो ले आने वाले भी श्रापित हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम रूहानी पंडे हो, तुम ले आते हो सुप्रीम रूह के पास, तो बहुत खबरदारी से ले आना चाहिए। रूहानी पंडे हैं, आत्माओं के पंडे हैं। एक होते हैं जिस्मानी पंडे और एक होते हैं रूहानी पंडे। तो जिस्मानी पंडे खाली आपको तीर्थ यात्रा करा सकते हैं, वहां का रास्ता बता सकते हैं, लेकिन हम रूहानी पंडे सिर्फ रूहों को, आत्माओं को परमात्मा का रास्ता बता सकते और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हम सुप्रीम रूह के पास ले जाते हैं। और आत्माओं को यूं तो मिलने के लिए बहुत आते हैं, कईयों से बाबा कहते मिलना भी पड़ता है, परंतु बाबा कहते हैं वह दिन आएगा जो कितना भी भरा आदमी अगर पवित्र न होगा तो सामने भगवान के आ भी नहीं सकेगा,
उनके सामने ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन आ जाएगी, उनके घर में ऐसा कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, वो चाहते हुए भी नहीं आ पाएंगे। बाबा कहते हैं अभी ऐसे करें तो मुश्किल हो जाए, मंजिल बहुत ऊंची है। इतने जो भी आश्रम व सत्संग है, कहाँ भी एम ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं जानते कि इनसे हमको लाभ क्या होगा। बाबा क्लियर बता रहे हैं, बच्चे यहाँ तो बड़े अक्षरों में एम ऑब्जेक्ट लिखी जाती है, मनुष्य से देवता बनना है। नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। ये मेरा मेन एम एंड ऑब्जेक्ट है, जो बड़े बड़े अक्षरों में मुझे दीवारों पर लिखना चाहिए या तो अपनी बुद्धि में फिट करना चाहिए। तब भी जैसा लक्ष्य में निश्चित करूंगी, वैसे ही मेरे लक्षण मुझ में आना शुरू हो जाएंगे। बाबा कहते हैं इसलिए सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। कमाल है, ये ऐसा पॉसिबल है क्या कि मनुष्य से देवता बनने में कुछ टाइम ही नहीं लगता है? हाँ, ये सच्ची बात है। टाइम कब लगता है? बेसमझ को। आप देखो, कोई एक्टिंग करके सो रहा है और उसको आप उठाना चाहो तो उठा सकते हो क्या? उसको कभी नहीं उठाया जाता है। पर जो रियल सोया हुआ है, उसको उठाना चाहे तो हम उठा सकते हैं। बाबा का ज्ञान भी ऐसा है। ये बाबा का ज्ञान अगर मुझे पूरा पूरा समझ में आ गया, मेरे बुद्धि में बैठ गया, तो बस मैंने अपने लक्ष्य को जान गए और फिर लक्षण धीरे धीरे मुझे उसमें आते ही रहेंगे। एक निश्चय से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं, नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बन जाते हैं, निश्चय से। 1 सेकंड लगा। बाबा कहते हैं लेकिन देवता होते हैं सतयुग में, तो जरूर मनुष्य को देवता बनाने वाला भगवान ही होगा, इंसान नहीं बना सकता। इंसान को, जो इंसान में कमी होती है ना, वो अपनी कमियों से दूसरी को कमियों से बढ़ देता है। उनके पास ये ज्ञान नहीं है, सिर्फ एक भगवान है। और भगवान बनाते क्या है? भगवान आकर हमें भगवान और भगवती बनाते हैं। इसलिए सतयुग में हमारा नाम, हमारी सरनेम होती है भगवान भगवती। इसका मतलब नहीं ऐसे सोच लेना कि हम भगवान हैं या भगवती हैं, पर जैसे हमारी सरनेम एक की शर्मा होती है, तो उनके जितने भी रिश्तेदारे होते हैं सबको शर्मा कहा जाता है, वो एक परिवार के हैं। तो जब हम सतयुग में जाते हैं, तब हमें भी भगवान और भगवती कहा जाता है, क्योंकि हम भगवान की सरनेम से जाने जाते हैं। देवी देवताओं में 16 कला संपूर्ण होते हैं, उनमें सर्व गुण और सर्व शक्तियां होती है, इसलिए वहां हम भगवान और भगवती कहलाते हैं। परंतु हम देवी देवता कहते हैं क्योंकि भगवान तो एक ही है, भगवान भगवती कहेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उनको हम दूसरा नाम देते हैं, देवी देवता। आज का प्रश्न बाबा ने पूछा, 21 जन्मों की बड़े ते बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो। बाबा का इतना अच्छा आंसर है। बाबा कहते हैं एक पारलौकिक साजन को याद करने से उसकी श्रीमत पर चलने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा कौन है? हमारा साजन है, और साजन हम सजनियों को 16 कला का श्रृंगार करा रहा है। आप लोगों को मालूम है 16 कला कौन सी है? मैं आज आपको बता रही हूँ। बाबा का गुह्य रास। बाबा कौन सा श्रृंगार करते हैं? सबसे पहले बिंदी। बिंदी मीन्स चंदन के समान भाई भाई की खुशबू फैलाने वाली स्वस्मृति की बाबा बिंदी लगाते हैं हम बच्चों को। दूसरा तिलक, मस्तक पर पदम पदम भाग्य का तिलक बाबा हर एक बच्चे को लगाता है।
तीसरा है ताज, ये है पवित्रता की लाइट और बेहद सेवा की जिम्मेवारी। दो बाबा ताज देते हैं, एक पवित्रता की लाइट और बेहद सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाते हैं हमें। चौथा बाबा हमें काजल लगाते हैं। कौन सी काजल? पवित्र रूहानी दृष्टि, सबको बाई बाई की दृष्टि। और कुंडल, कुंडल कौन सा बाबा पहनाते हैं? सदा एक शिव बाबा से ही सुनूं, और किसी की सुननी नहीं है। कल भी मैंने बताया था किस्मत, किसकी मत पर मैं चल रही हूँ वैसी मेरी किस्मत बनेगी। अब ये किस्मत बनाना आपके हाथ में है। सदा एक शिव बाबा से ही सुनूं। छठा नथनी, एक बाबा दूसरा न कोई, इस एक स्मृति की नथनी पहनी है सबको। सातवां चमक, सूरत में परम पिता परमात्मा के गुणों का साक्षात्कार कराने वाली चमक डालनी है। आठवां श्रृंगार बाबा करते हैं लाली, होठों पर मधुर मुस्कान और बोल की लाली बाबा लगाते हैं। हमारी मुस्कान मधुर हो और होठों पे भी रूहों को राहत देने वाले शीतल बोल ही होने चाहिए। नौवां श्रृंगार बाबा करते हैं अपनी सजनी का माला। कौन सी माला? विजय रतन बनने की, गले में विजयंती माला पहने रहना है। 16 श्रृंगार को याद रखो। 10वां है बाबा मुझे अंगूठी पहनाते हैं, जब सगाई होती है ना अंगूठी पहनी जाती है। तो बाबा ने ये कौन सी अंगूठी पहनाई है? माया की ग्रहचारी से बचने के लिए 8 शक्तियों की धारणा, ये है बाबा की अंगूठी। फिर बाबा कंगन भी पहनाते हैं। कौन सा कंगन पहनाते हैं? हाथों में ईश्वरीय मर्यादाओं की रक्षा लकीर खींचते हैं। श्रीमत की लकीर होती है जिससे मुझे बाहर नहीं निकलना है। सीता जब लकीर से बाहर गई तो रावण उठा के ले गया। मुझे भी ध्यान रखना है, मेरे हाथों में ईश्वरीय मर्यादा की रक्षा का कंगन मैंने पहना है। बाजूबंद 12वां, सदा ईश्वरीय सेवा में मददगार बनने की बाजूबंद बांधनी है। 13वां करदनी, कमर में जो है ना दृढ़ता रूपी गुण की करगनी पहनी है। फिर गुंगुरु, अब पैरों में सदा खुशी की रास, सदैव बाबा मिला और मुझे क्या चाहिए, सदैव नाचती रहूं। पैरों में घुंघरू होते हैं, मधुर ध्वनि करते हैं, तो मेरी भी सदैव मधुर ध्वनि ही निकलती रहे। पैरों से मीन्स कोई नहीं है कि उठकर मुझे पैरों से नाचना है। ये बुद्धि रूपी पैर है जिससे मुझे सदैव खुशी की रास करनी है। 15वां बिछुए, सदा श्रीमत के कदम पर कदम रखने का प्रतीक है बिछुआ। 16वां वस्त्र, दिव्य गुणों से सजे सजाए दिव्य वस्त्र। इतना न बाबा हमको, इतना पारलौकिक साजन, हम सजनियों को 16 कला का श्रृंगार लगाते हैं और फिर मुझे श्रीमत रूपी मर्यादा का कंगन पहनाते हैं। तो हम साजनियों का भी तो कुछ फर्ज है साजन की तरफ। मुझे क्या करना है, मेरा कौन सा फर्ज है, मेरी कौन सी जिम्मेवारी है? ये 16 कला श्रृंगार का ध्यान रखना है, कभी भी थोड़ा भी श्रृंगार मेरा इधर उधर ना हो। और दूसरा, हम सजनियां अपने साजन की हर बात उसको कौन सी अच्छी लगती है, उसको मेरा कौन सा विचार अच्छा लगता है, मेरा बोल कौन सा अच्छा लगता है, मेरा कदम उठाना कौन सा अच्छा लगता है, कर्म करना कौन सा अच्छा लगता है, हर उसकी पसंद नापसंद का मुझे ध्यान देना है।
और सदैव उसके नजरों और उसके हृदय में बसे रहने का पुरुषार्थ करना है। बस कितना सहज बात है। तो बाबा ने कहा है, एक पारलौकिक साजन को याद करने और उसकी श्रीमत पर चलने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहां से बुद्धि को निकालते जाओ। रात में जब फुर्सत मिलती है प्यार से बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो, तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। बैठे बैठे बाबा लॉटरी दे रहे हैं, कोई मुझे तो कुछ ज्यादा काम नहीं करना है। आज का गीत भी वही है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। कब? बाबा समझा रहे हैं, बच्चे अभी अभी दैवी गुण धारण करने हैं। अगर आसुरी गुण रखते रहेंगे तो देवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं मिलेगा। देवी संप्रदाय में आएंगे, वहां तो बहुत सारे पद होते हैं, एक पद नहीं होता है। तो क्या मैं नौकर चाकर बनूं, कृष्ण की दासी बनकर आऊं? क्या उसमें मेरा शान है? कृष्ण के अंग संग खेलते कूदते हंसते हम आए, ये पद मुझे चाहिए। इसलिए मुझे दैवी गुणों की धारणा करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं, बच्चे अब तो समय नहीं है। अगर अब पद नहीं मिला तो कल्प कल्पांतर नहीं मिलेगा। बाबा ने गारंटी दे दी, बड़ा घाटा हो जाएगा। वह घाटा फायदा तो एक जन्म के लिए होता है, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है बच्चे। अच्छे बुरे कर्म होते हैं ना, सतयुग में तो सिर्फ अच्छे कर्म होते हैं। बुरे कर्म कराने वाला रावण वहां होता ही नहीं है जो मैं वहां बुरे कर्म करूं। यहाँ जो जैसा कर्म करेगा 21 जन्म के लिए उनको फल पाना है। तो चलना है श्रीमत पर और न कि आसुरी मत पर। अगर बुरा काम किया तो मीन्स आप आसुरी मत पर चल रहे हो। बाबा कहते हैं, मुझे जट मालूम पड़ जाएगा, खुद को भी मालूम पड़ता है। बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए, ईश्वर से प्यार नहीं तो गोया। इंसान प्यार तो करता ही है, अगर बाबा से प्यार नहीं है तो असुरों से प्यार है इसलिए बाबा से प्यार नहीं है। दोनों साथ में नहीं हो सकता। एक मयान में एक ही तलवार जाएगी, दो तलवारें नहीं बैठ सकती ही। या बाबा या असुर, किसको आप याद करते हो, किसको प्यार करते हो, ये आप पर ही आधारित है। यहाँ तुमको ईश्वर का प्यार मिला है, कहते हो ईश्वर बाबा, प्रतिज्ञा भी करते हो हम एक तुमसे ही मोहब्बत रखेंगे। फिर कोई से मोहब्बत रखी तो जैसे असुरों से रखी, फिर भी असुर खुद बन जाओगे। बाबा ने क्लियर क्लियर मिरर दिखाई है, इस मिरर में जो करेगा सो ही पाएगा। इसलिए बाबा समझाते हैं, ऐसे भगवान के साथ योग भी बड़ा अच्छा चाहिए, ऑर्डिनरी योग नहीं चलेगा। और वो भी अव्यभिचारी योग चाहिए। यहाँ दो प्रकार के योग होते हैं, एक होता है व्यभिचारी और दूसरा होता है अव्यभिचारी। व्यभिचारी मीन्स अनेकों को प्यार करना। जैसे आजकल हम अपने घरों में मंदिरों में अनेक भगवान रखते हैं, जिसको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। और अगर हम एक शिव बाबा से योग लगाते हैं, एक से प्यार रखते हैं, उसको कहा जाता अव्यभिचारी योग। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा की भक्ति भी शुरू होती है तो पहले पहले उनको अव्यभिचारी भक्ति कही जाती है, शिव को ही पूछते हैं। अब देखो सतयुग त्रेता में तो हमें किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है, भक्ति की जरूरत नहीं होती है। पर जब द्वापर में आते हैं, द्वापर मीन्स दो पुर। कौन से दो पुर? सतयुग और त्रेता में जो मेरा धर्म है वैसा मेरा कर्म है, और जैसा कर्म है वैसा में धर्म है, ये दोनों मिलकर हैं। लेकिन द्वापर में आते हैं, धर्म अलग हो जाता है, कर्म अलग हो जाता है।
इसलिए सत्युग और त्रेता में हमारा गृहस्थ आश्रम होता है। मुझे और कोई आश्रम में जाने की जरूरत नहीं होती है, वहां कोई अलग मंदिर नहीं होता है, मेरा घर ही मंदिर होता है, उसको ही सत्युग और त्रेता में। लेकिन द्वापर से हमने घर में पवित्रता रही नहीं, इसलिए मंदिर को घर से बाहर निकाल दिया। अब मंदिर के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, और घर गृहस्थी में तो अपवित्रता ही चलती रहती है। बाबा कहते हैं इसलिए जब हम पहले द्वापर में आते हैं तब मुझे कुछ याद नहीं आता है, जो मेरी शांति गुम हो जाती है तो उस शांति को याद करने के लिए हमें शिव की प्रतिमा याद आती है, तो हम शिव की पूजा करते हैं। अच्छी बात है, मैं भी शिव की पूजा कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो, सारा संसार एक शिव की पूजा कर रहा है, तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। पर जिसको हम जानते ही नहीं है, द्वापर में तो हम सब भूल गए, जानते नहीं है, जिसको जानते नहीं उसकी पूजा करने से कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए आप देखो भक्ति मार्ग में लोग कितना सारा गिंड बजाते हैं, बाजे बजाते हैं, मालूम नहीं क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन उनको वो प्राप्ति नहीं होती है जितनी प्राप्ति हमें ज्ञान से मिलती है। बाबा कहते हैं इसलिए एक शिव बाबा की ही याद रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसा न हो कि अंत में तुम्हारा बुद्धि योग व्यभिचारी हो जाए। ये बाबा क्यों वार्निंग दे रहे हैं? क्योंकि हम अभी भी चाहते ना चाहते घर गृहस्थी में रहते, 4 बच्चे होंगे, चारों से वो सेम प्यार नहीं होगा, एक बच्चे में बहुत लगाव होगा, क्योंकि वो मेरी बात मानता है, वो मेरी सेवा करता है, पूरा दिन मेरा ही कर रहा है, उसमें मेरा लगाव मोह जाता है। तो बाबा ने कहा अंत मति सो गति, कल भी बाबा ने समझाया था, बच्चे अंत में आपके जैसे विचार होंगे वैसी आपकी गति होगी। तो मुझे ध्यान रखना है, मुझे हर पल हर श्वास सिर्फ एक शिव बाबा ही याद हो, बाकी कार्य सबके साथ करना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, अच्छे बोल बोलने हैं, लेकिन मोह की रग सिर्फ एक शिव बाबा की याद में हो। कहाँ भी नाम रूप में फंस गए, नाम रूप में फंसना मानना औरों को याद करना मीन्स औरों के नाम पर। इसलिए मैं कहती हूँ दीदी है, दीदी अच्छा, अरे दीदी का ज्ञान नहीं है, ये बाबा का ज्ञान है। यहाँ भी नाम रूप में नहीं फंसना है, एक बाबा याद आए और वो ही बुद्धि से निकलते जाएगा, नहीं तो दूसरों के नाम रूप में फंसेंगे। माया ऐसी है, बाबा सावधान कराते हैं, जो कब कहाँ धक्का खिलाएगी। क्यों? क्योंकि हम ही मुरली सुनाएंगे तो आप सुनेंगे, दूसरा कोई सुनाएगा नहीं सुनेंगे, गलत है। क्योंकि बाबा का ज्ञान है, ये बाबा का ज्ञान है, सिर्फ हर एक का स्टाइल अलग अलग होता है तो बाबा का ही ज्ञान, जो भी सुना रहा है बाबा का ही सुना रहा है। तो बाबा कहते हैं माया ऐसी है जो कब कहाँ धक्का खिलाएगी मालूम ही नहीं पड़ेगा। कभी मित्र संबंधी भी याद आते हैं। आप देखो द्रौपदी को भी जब चीर हिरण हो रहा था तो किसकी याद आई? अरे मेरे गुरुजन बैठे हैं मेरे सामने, किसी को हिम्मत है? अभी गुरुजन तो चुप रहे, फिर कहे मेरे 5 पांडव बैठे हैं, वो कम थोड़े ही है। कुछ नहीं हुआ, तब तक तो वो साड़ियां उतारता गया, साड़ी उतारते गया, तब उसको याद आया हे कृष्ण तू आ मेरी लाज बचा, और वो भागता भागता आया। उसने कहा कृष्ण आपने लेट क्यों कहा, आप लेट क्यों आए मेरे पास? कहा मैं लेट कहाँ आया, तूने पुकारा और मैं तो झट में आ गया। पहले तो आपको मित्र संबंधी याद आते हैं। हमारे सामने भी जब कोई प्रॉब्लम आता है, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, इमीडिएटली आप देखो, क्योंकि आप देखो हम है ना, हमेशा हमारे माउंट आबू में ने हमेशा ये प्रैक्टिकल एक का है ना एग्जाम्पल दिया जाता है, मैं आपको वो बता रही हूँ। सबको कहा जाता है आप एक पेपर और पेन लो, हम पेपर और पेन लेते हैं, फिर कहा जाता है एक बड़ा सर्कल बनाइए, हमने सर्कल बना दिया, कहा अब इसमें आप उनके नाम लिखो जो आपको बहुत याद आती है, बहुत निकट का रिश्ता है जिसके साथ।
कोई पति का नाम लिखेगा, कोई माँ बाप का लिखेगा, कोई किसी का लिखेगा, सबने लिख दिया। अब कहा एक और सर्कल बनाओ। अब इनसे और कौन आपको नजदीक याद करते हो जिनको उनका नाम लिखो। अब हम अपने बच्चों का नाम लिखेंगे। अब कहा तीसरा सर्कल बनाओ। अब तीसरे सर्कल में आपको कौन याद आ रहा है, आपके प्रिय कौन है। तो बाद में तो मित्र संबंधी याद आएंगे इधर उधर के। अब देखो किसी भी सर्कल में किसी ने भी नहीं कहा मैं भगवान को प्रिय हूं, भगवान मेरा प्रिय है, वो सबसे पहले, कभी भी नहीं। सिर्फ मित्र संबंधी जो आपके कुछ काम के नहीं है, मतलब के हैं, अपना मतलब में निकल गया तो वो आपसे भी नहीं। आप एक दिन बीमार होकर दिखाओ, कौन आपकी सेवा करता है, कोई भी नहीं करेगा। मित्र संबंधी हट जाएंगे, रख दो नर्स, नर्स करती रहेगी, कोई भी आपका नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी मित्र संबंधी याद नहीं आने चाहिए। और फट से योग लग जाए, क्या ऐसा मेरे साथ होता है। बाबा कहते हैं अभी तो कोई कंप्लीट ही नहीं बने हैं, ये बहुत बड़े ते बड़ी 21 जन्मों की लॉटरी है, इससे और कोई लॉटरी आपकी लगने वाली नहीं है। इसलिए बच्चे प्लीज, मैं आपको बता रहा हूं, पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए, हर पल हर क्षण चाहिए। इसकी प्रैक्टिस होगी तो अंत में काम आएगी, वरना काम नहीं आएगा। क्यों? माया बड़ी प्रबल है, झट बुला देती है, यह भी ड्रामा में नूंद है। इसलिए याद करने का पुरुषार्थ रात में करो। कल भी बाबा ने ये कहा, क्यों बाबा रात को करे, रात को तो इतनी अच्छी नींद आती है, सबसे प्यारी नींद तो रात को ही आती है, और वो भी 12 बजे के बाद ही आती है, सुबह तो हम कर ही नहीं सकते। बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे, हाँ बाबा ने कल भी कहा था, बच्चे हम कर्म योगी हैं, हमें कर्म तो करना पड़ेगा। देखो आप कहो कि अब मैं बैठती हूँ बाबा को याद करने के लिए, घर में से कोई उठाएगा मेरे को चाय चाहिए, अब चाय बना के दो। कोई कहेगा मेरे खाने का टाइम हो गया, मुझे खाना गर्म करके देना। ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं मेरा तो योग का टाइम है, अभी मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। गलत। क्योंकि दूसरी अपनी ड्यूटी छोड़कर अगर मैं याद में बैठती हूँ, गलत है। क्योंकि मुझे अपनी ड्यूटियां तो सब पूरी करनी है, वो तो दिन भर ही होएगी। रात को कोई भी आकर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी आकर नहीं कहेगा मुझे चाय बनाओ, या आपकी घंटी बजेगी, या आपको मोबाइल में कोई आपको आवाज करेगा, कुछ भी नहीं। पूरी रात आपकी है, जितना चाहो आप याद। और कल भी बाबा ने कहा था कि हम समझते हैं कि रात को जागेंगे तो मैं थक जाऊंगी। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, अगर प्रॉपर योग है तो ये भी नींद के बरोबर ही है। अगर अच्छा योग लगाते हो तो आपको बिस्तर पर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 घंटे योगी सोते हैं, वो भी आराम याद से करते हैं, ऐसे नहीं सो जाके बाबा की गोदी में सोते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती, रात में पारलौकिक साजन को याद करो, श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। अब जो श्रेष्ठाचार्य बनना है, अब समय है, बाद में तो आपको समय भी नहीं मिलेगा। फिर भी प्लस पॉइंट बाबा अभी भी दे रहा है। बाबा कहते हैं ये सर्वव्यापी की बात जो है ना, ये भी उनको समझानी है और सेवा भी करनी है हमें, क्योंकि ये संगम युग है। इनको सुहावना कल्याणकारी युग कहा जाता है। सतयुग को या कलयुग को ऑस्पिशियस नहीं कहेंगे, ऑस्पिशियस उनको कहा जाता है जो कल्याणकारी है। सतयुग तो है ही कल्याणकारी, उनके आगे कल्याणकारी का युग था। तो महिमा सारी संगम युग की है बच्चे। जब शिव बाबा का अवतरण होता है, अब वो संगम युग भी आधे से ज्यादा चला गया, अब थोड़ा सा छोटा रहा हुआ है। मेहनत बहुत करनी है, हर पल हर क्षण।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रहो सदा हंसते। बाबा आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। बलिहार जाऊं बाबा आप पर वारी जाऊं, आपका लाख लाख शुक्राना। धारणा के लिए मुख्य सार उसकी 2 पॉइंट है। पहली पॉइंट बाबा ने बताई है, अपनी एम एंड ऑब्जेक्ट को सामने रखो और फिर उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। चलन बहुत रॉयल, रॉयल की परिभाषा सबको मालूम है। रॉयल जो लोग होते हैं ना, उनके पांव धरनी पर नहीं होते हैं, उनके घरों में कारपेट होता है, कारपेट कारपेट पर चलते हैं, धरनी पर भी नहीं चलते हैं। तो यहाँ बाबा मुझे कौन सी धरनी कहते हैं बच्चे? मैं आत्मा हूँ, देह रूपी धरनी या जुत्ती पर हमारा पांव ही नहीं टिकना चाहिए। रॉयल सदैव आत्मा फरिश्ते की तरह उड़ती रहे, इस किचरे के ऊपर हमारा पांव ही नहीं पड़े। किसी भी बात में, किसी भी चाल चलन हमारी इतनी रॉयल हो और श्रीमत पर चलते रहना है। बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में तो सब समझाते बहुत है, परंतु इतना तो कोई उससे समझता नहीं है। एक को भी निश्चय नहीं होता है, भले आएंगे मुरली भी सुनेंगे, परंतु अभी भी किसी के मन से ये नहीं निकलता वो हमारा बाबा है, उनसे वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलना है। ज्ञान सबको बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है। कभी ऐसे नहीं कहा कि आप लोग अच्छे हो, आपका ज्ञान अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारी अभी वो रॉयल चलन नहीं है जो उनको दिखे और वो कहे कि नहीं, आप ही धरती पर स्वर्ग लाने वाले। मेन है हमारी चाल चलन, बुद्धि में ये सब बातें बैठनी है। बाबा कहते हैं ऐसे तो हजारों आए, परंतु एक को भी निश्चय नहीं कि वह हमारा पिता है, उनकी मत पर हम चले। पहले तो माँ बाप का मुखरा देखना चाहिए, परंतु निश्चय ही नहीं है क्योंकि माया प्रबल है। इस प्रबल माया से छुड़ाने में बड़ी मेहनत लगती है बच्चे। बाबा कहते हैं सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। अगर बद चलन होगी तो ठौर में से कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। सत्संग से तो छूट जाएंगे, लेकिन घर वाले भी आपको नहीं वापस रिटर्न आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर है। बाबा तो कहते हैं, गाते हैं गुरु का नाम लेने से चढ़ती कला होती है, परंतु गुरु कौन है, सतगुरु कौन है, ये कोई नहीं जानता। उनको समझाना है कि एक शिव बाबा ही सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु है। शिव बाबा को याद करने से चढ़ती कला हो जाती है, 16 कला संपूर्ण हम बन जाते हैं। जो ये श्रृंगार बाबा उनको ही करते हैं, फिर 16 कला से धीरे धीरे उतरना है। बाबा का काम है समझाना। अब आप चाहे पुरुषार्थ करो या न करो, विजय माला में आओ ना आओ आपकी मर्जी है। विजय माला की भी बहुत सारे है, 108 की माला होती है विजयंती माला, फिर 108 की भी होती है, फिर 16,108 की भी माला होती है। अरे वो नहीं तो 9 लाख जो पहले सतयुग में आएंगे उसमें तो हम आए। आपको वॉइसलेस वर्ल्ड के राजा रानी बनना है और भारत के सबसे जास्ती वहां आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान रखो बच्चे, मुझे 8 की माला में दाने में आना है। 8 नहीं तो 108, 108 नहीं तो 16 कला 108 में तो हाथ जाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है प्लीज, एक बाबा की अव्यभिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा समझाते हैं तुम जानते हो देवताएं कभी अकाले नहीं मरते। क्यों?
मालूम है सतयुग में हमारी आयु कितनी होती है? 150 वर्ष। अब तो 50-60 की उम्र की बात कहते हैं। हमारी तो अभी जरूरत ही नहीं है, बच्चों को जरूरत नहीं है, दुनिया को जरूरत ही नहीं है, हम तो फालतू हैं। इसलिए जो बुजुर्ग घर में होते हैं उनको कहेंगे जाओ जाओ जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, जाओ जाओ बच्चों को है ना जाकर स्कूल में छोड़ के आओ, जाओ राशन लेके आओ, जाओ ये करो। फालतू समझते हैं। आजकल ऐसा समय है, सब तंग है, थोड़ी बड़ी उम्र होती है तंग हो जाते हैं। लेकिन वहां हमारी 150 साल वर्ष है, वहां किसी की अकाली मृत्यु नहीं, मृत्यु का नाम ही नहीं है वहां। क्यों? क्योंकि जब तक मेरी खुद की इच्छा नहीं होती है, 150 साल के बाद मुझे अच्छा लगता है कि अब मैं क्यों ना जाकर दूसरा छोटे बच्चे का जन्म लूं। मैंने सोचा और मैंने जन्म लिया। सिंपल। आपकी सोच पर सब आधार है। ऐसा हमारा सतयुग है। जब टाइम पूरा होता है तब साक्षात्कार होता है कि अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। ये बहुत समझने की बातें हैं, गहरी बातें हैं। बस एक बाबा को ही याद करना है और कोई के नाम रूप में धक्के नहीं खाने हैं, नहीं तो गिर पड़ेंगे और फिर बाबा को अनेक प्रकार से उठाना पड़ेगा। मेहनत मत दो बाबा को। तो बाबा देखते हैं कि अपना मेन एम एंड ऑब्जेक्ट ज्ञान की मालिश से लक्ष्मी नारायण को देखो कितने रमणीक है। ऐसे में जाकर वहां बनूंगी। बाबा मुझे ज्ञान की मालिश कर रहे हैं, थके हुए हैं। वरदान, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया है। अब तक जो नहीं समझ में आया ठीक है, लेकिन अब भी थोड़ा कुछ भी समझ लिया तो जोली हमारी वरदानों से भरपूर हो जाएगी। बाबा समझा रहे हैं विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए। ढेर सारी बकरियां नहीं चाहिए, बे बे में करने वाली, मियाऊ मियाऊ करने वाली बाबा को नहीं चाहिए। विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए। अगर मेरी शक्तिशाली स्थिति है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं विजय माला की दाना हूं, मैं विजय होकर दिखाऊंगी। ऐसी स्थिति चाहिए बाबा को। बाबा समझा रहे हैं जो अपनी वृत्ति द्वारा, कल मैंने समझाया था वृत्ति मीन्स सोच, जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। सिर्फ वृत्ति द्वारा, सोच से, मनसा सेवा से मैं सारी दुनिया को परिवर्तन कर सकूं, ऐसी शक्तिशाली स्थिति बाबा चाहते हैं हम में। बाबा कहते हैं बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा ही तो होती है। बाबा समझा रहे हैं तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों की भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करो। मैं सिंपल आपको समझाती हूँ। हम मंदिर में जाते हैं और कहते हैं, कोई भी जिस देवी देवता को हम मानते हैं, कि आज मेरे बच्चे का इंटरव्यू है, आप उसको आगे बढ़ा देना, ये कर देना। इतनी मेहनत की लेकिन एक बच्चे के लिए। अरे जाकर मंदिरों में कहो ना, भगवान सारे विश्व की आत्माओं को आप हर कुछ दे दो, उनकी हर कामना पूरी कर दो। उसमें आप भी आ गए, आपके परिवार वाले आ गए, आपके नेबर आ गए, आपकी सारी दुनिया उसमें समाई हुई है। तो जो थोड़ी मेहनत करते हो सबके प्रति करो, न सिर्फ स्वयं प्रति। सो सिंपल बाबा वरदान बताते हैं। तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं,
लेकिन औरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करो। हमारी जिम्मेवारी बाबा ने दिया, जिम्मेवारी का ताज, बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती है। बाबा कहते हैं अगर बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना नहीं जानते हो, ऐसे नहीं हम घर का कार्य काज छोड़कर जाकर सेंटरों पर पूरा दिन बैठ जाएं और सेवा करें और घर की सेवा न करें। दोनों का बैलेंस रखना है। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, अगर ऐसा होता तो मुझे खाली सेंटर पर ही बिठा देता ना, इधर क्यों रखा है? यहाँ की भी सेवा करनी है, वहां की भी सेवा, दोनों की सेवा बैलेंस, तो ही हम बेहद की सेवा व विश्व प्रतीक सेवा कर सकते हैं। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा, फिर से मैं पढ़ रही हूं, तो भावना और ज्ञान दोनों चाहिए। ज्ञान रूखा नहीं चलता है, उसमें अच्छी भावना चाहिए, प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए। और योग भी रूखा रूखा बैठे हैं बस नहीं, उसमें स्नेह है, मेरा प्यार है, इसलिए मैं परमात्मा को याद कर रही हूँ, ये भी बैलेंस, फिर हम विश्व परिवर्तक बन सकते हैं। तभी हम, बाबा कहते हैं वरदान इतना अच्छा दिया है कि मुझे विश्व परिवर्तक कैसे बनना है। स्लोगन, बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो, तो परीक्षाएं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाबा ने कहा बुद्धि रूपी, अपनी बुद्धि मत चलाओ, मुझे तो कोई कार्य करना ही नहीं है, करण करावन हार सब कुछ कर रहा है, मैं निमित्त हूं, मेरा बुद्धि रूपी हाथ भगवान को दे दो। कोई भी परीक्षा आए उसकी है। आप देखो जो एक गाड़ी में, ट्रेन में भी जो ड्राइवर होता है ना, तो सबके सामने जब उसके प्रॉब्लम आएगी तो पहले तो ड्राइवर के सामने आती है, फिर हम पीछे बैठने वाले के। हमने बाबा को आगे बिठा दिया है, वो हमारी गाड़ी चला रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आएगा बाबा पहले देखेगा, बाबा उस परिस्थितियों को देखेगा, परेशानियों को देखेगा, मेरी मुसीबत को देखेगा, मेरे पास तो बाद में आएगी। तो मैं तो पहले ही हिल जाती हूँ, क्योंकि मैंने बाबा को नहीं दिया है हाथ, मैं ही करने वाली हूँ, इसलिए हम सागर रूपी परीक्षा में हिल जाते हैं। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने पॉइंट कही है, जब मन ही बाबा का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, ये प्रश्न ही नहीं उठता। जब हम समझते हैं मैं हूं, ये देह है, तो देह की सारी कर्म इंद्रियां मुझे दिख रही है, जब मैं हूं ही आत्मा और बाबा ने मुझे निमित्त भेजा है, तो मन ही उसका है, तो मन कैसे लगाए, प्यार कैसे करे, यह प्रश्न उठ ही नहीं सकता, क्योंकि सदा लवलीन है, प्यार स्वरूप, मास्टर प्यार के सागर बन गए हैं। भगवान के साथ दो मोमबत्ती होती है, दोनों की देखो अलग अलग रोशनी होती है, पास पास में ले आओ तो दोनों की रोशनी एक हो जाती है। मैं आत्मा की लाइट स्वरूप तो हूं, लेकिन परमात्मा वो कौन सी है, ऑलमाइटी है। अब मैं अगर उनसे जुड़ जाती हूँ, लवलीन हूँ, प्यार स्वरूप हूँ, मास्टर प्यार के सागर में डूब जाती हूँ, तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें वहां प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें भी उछलती है। अरे बाबा, थैंक यू बाबा, आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम।